जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टीथ यानी दांत। तो हम लोग आज दांत के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो दांत है, ये दांत पाया कहाँ जाता है? तो दांत हम लोग का जो मुख गुहा होता है, मुंह के अंदर जो मुख गुहा होता है, और मुख गुहा एक विशेष प्रकार का उत्तक है जो हमारे दांत को पकड़ के रखता है कि दांत को हिलने भी नहीं देता है, इधर एकदम पूरा टाइट करके रखता है। कौन? मुख गुहा। तो मुख गुहा क्या है? हमारा जो दांत है उस दांत को पकड़ के रखने का जो काम करता है, कौन? मुख गुहा करता है। हम आपको जब डाइजेस्टिव सिस्टम यानी ह्यूमन पाचन तंत्र जब पढ़ाएंगे तब आपको मुख गुहा के बारे में बता देंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो मुख गुहा हमने बताया, जो मुख गुहा होता है, मुख गुहा क्या करता है? हमारे जो दांत है उसको पकड़ के रखता है। और ये मुख गुहा है क्या है? वो एक उत्तक है। क्या है? उत्तक, जो कोशिकाओं का एक समूह है, ठीक है। आगे जब हम बात करते हैं तो हम लोग का दांत है, ये जो दांत, इसको हम लोग दो भागों में बांटते हैं। क्या क्या? हमारा जो दांत है इसको हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक होता है शिखर यानी क्राउन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्राउन। इसको और एक नाम से जानते हैं, सिर। सिर या शिखर, क्या बोलते हैं? सिर या शिखर। सिर या शिखर कहने का मतलब क्या? सिर माने ऊपर, जो चीज ऊपर में पाया जाता है। तो ये क्या होता है? मसूड़े के ऊपर में पाया जाता है। ये क्या? मसूड़े के, जो हम लोग के दांत का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, ऊपर साइड, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्राउन यानी शिखर। इसको हम लोग और एक नाम से जानते हैं, सिर। आगे हम लोग बात करते हैं दूसरा नंबर, जड़। जड़ से आपको पता चल रहा है जो पेड़ पौधों के नीचे क्या होता है? जड़ होता है। तो ये कहाँ पाया जाएगा? नीचे पाया जाएगा। होगा क्या होगा? ये नीचे पाया जाएगा, ठीक है। जड़, जड़ से हमको याद हो गया कि आपको जो हमारा वैसे दांत जो मसूड़े के नीचे पाया जाता है, मसूड़े के जो हम लोग का जो दांत का जो नीचे हिस्सा है, इस सब को हम लोग क्या कहते हैं? जड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं। हमने यहाँ तक देख लिया। अब देखिए, जो दांत का जो अध्ययन है, कहने का मतलब जो दांत को जो पढ़ने के लिए, जो पढ़ने वालों को जो हम लोग कहते हैं, जैसे हम मान के चलिए हम दांत का अध्ययन कर रहे हैं, दांत के विषय में पढ़ रहे हैं, तो मेरा जो पढ़ना दांत के विषय वो क्या कहलाएगा? ओडोंटोलॉजी कहलाता है। जैसे कोई आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग बायोलॉजी बुक पढ़ते हैं, हम लोग बायोलॉजी बुक पढ़ते हैं ना, तो वो बायोलॉजी बुक क्या होगा? हम लोग के लिए बायोलॉजिस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वही जो हम लोग जब दांत के बारे में पढ़ते हैं तो वो दांत के बारे में पढ़ना क्या कहलाएगा? ओडोंटोलॉजी कहलाता है। क्या कहता है? ओडोंटोलॉजी। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ओडोंटोलॉजी कहलाता है, ठीक है। ओडोंटोलॉजी। आगे जब हम बात करते हैं, जो हमारा दांत है, हम लोग का दांत में क्या क्या पाया जाता है? दांत में क्या क्या पाया जाता है? तो 85% कैल्शियम पाया जाता है। कितना? 85% कैल्शियम पाया जाता है। 85% कैल्शियम, 10% कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। कितना? 10% कैल्शियम कार्बोनेट और CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड पाया जाता है। 85% क्या? कैल्शियम, 10% कैल्शियम कार्बोनेट और 10% कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम क्लोराइड। क्या क्या देखिए हम लोग? 85% क्या देखिए हम लोगों ने? कैल्शियम देख लिए, ठीक है। अब 10% कैल्शियम कार्बोनेट और जो बाकी पाया जाएगा वो होगा कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। देखिए, जो क्लोरीन की कमी से होने वाला, जैसे कि देखिए हम लोग का दांत में अगर क्लोरीन की जो कमी हो जाएगी, क्लोरीन की मात्रा कमी हो जाएगी, तब क्या होगा? हम लोग का दांत में हम लोग का दांत छड़ने लगता है, हम लोग दांत एकदम सड़ने लगता है। क्या होता है? सड़ने लगता है। कैल्शियम की अगर हमारे दांत में कमी हो गई तो हमारा दांत क्या होगा? झड़ने लगेगा, सड़ने लगेगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? फ्लूरोसिस नामक बीमारी हो जाता है, यानी दंत क्षय, ये बीमारी हो जाता है। जब हम लोग का शरीर में कैल्शियम जो क्लोरीन की कमी हो जाएगी, क्लोरीन की मात्रा घट जाएगी, तब हमारा दांत क्या होगा? सड़ने लगेगा। और वही सड़न की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दंत क्षय यानी फ्लोरोसिस कहलाती है, फ्लोरोसिस बीमारी कहलाती है, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं, जो दांत का जो मध्य यानी भीतरी गुहा है, जो हम लोग का दांत का देख सकते हैं, दांत के अंदर जो भीतरी गुहा है, ये वाला भीतरी जो, ये तो भाग बाहर वाला इनेमल हो गया। और जब इसके अंदर वाला भाग है उसको हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग पल्प कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? पल्प कैविटी। जो दांत के जो भीतरी गुहा, मतलब विशेष प्रकार का एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, खाली जगह पाया जाता है दांत के अंदर, जो एक विशेष प्रकार का खाली जगह पाया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पल्प कैविटी कहते हैं, पल्प कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? भीतरी गुहा कहते हैं। क्या कहते हैं? भीतरी गुहा। आगे जब हम बात करेंगे तो हम लोग देखेंगे जो हमारा दांत है उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, दांत का बनावट देखेंगे कि आखिर दांत के अंदर क्या क्या पाया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं, तो दांत का जो ऊपरी भाग होता है, ये जो इस वाला भाग देख सकते हो, ये क्या है? हम लोग इनेमल के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? इनेमल के नाम से जानते हैं। वहीं अगर दांत के हम जो अंदर वाले भाग को होता है, दांत के जो अंदर वाले भाग होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? डेंटिन कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंटिन कहते हैं, ठीक है। और ये जो इनेमल है, ये सबसे
कठोर पदार्थ है, जो हम लोग मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ माने में बहुत सख्त होता है या बहुत ही टाइट होता है, तो वो कौन होता है? इनेमल। क्या होता है? इनेमल। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करेंगे जो दांत मानव शरीर सबसे कठोर भाग, और इसमें क्या पाया जाता है? 98% क्या होता है? कैल्शियम फास्फोरस होता है। क्या होता है? 98। जो हम लोग का इनेमल तत्व, इनेमल जो है दांत का जो ऊपरी भाग इनेमल है, वो 98 क्या होता है? % कैल्शियम फास्फोरस का मिलकर बना होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम फास्फोरस। कितना होता है? 98%। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं जो हम लोग का मानव दांत है, इस दांत को जो हम लोग दो तरह से पढ़ते हैं। क्या क्या? मानव दांत को हम लोग दो भागों में बांट देते हैं। क्या क्या होता है? एक होता है डाइफ्योडेंट। क्या होता है? डाइफ्योडेंट। और एक होता है मोनोडेंट, मोनोफ्योडेंट। क्या होता है? मोनोफ्योडेंट और डाइफ्योडेंट। देखिए, डाई मतलब आपको क्लियर हो रहा होगा, ये जो डाई मतलब क्या होता है? दो। ठीक है, कहीं भी अगर वर्ड आ जाए डाई, डाई मतलब क्या होता है? दो, और मोनो मतलब क्या होता है? एक। तो हम लोग पहले बात करते हैं ये डाइफ्योडेंट। ये जो डाइफ्योडेंट है ना, ये क्या होता है? हम लोग का मानव में केवल एक बार आएगा, नहीं सॉरी, हम लोग का मानव में ये डाइफ्योडेंट 2 बार आएगा। कितना बार? 2 बार पूरे जीवन काल में। और इसकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 20 होती है। देखिए, आप लोगों ने सुना होगा कि बच्चों में जो 20 दांत ऐसे होते हैं जो एक बार झड़ जाते हैं फिर दोबारा जन्म लेते हैं, वह कौन सा दांत हो जाता है? वो डाइफ्योडेंट में आ जाता है। क्या में आ जाता है? डाइफ्योडेंट। तो ये डाइफ्योडेंट का मतलब आपने समझ लिया कि डाइफ्योडेंट का मतलब क्या होता है कि 2 बार दांत, वैसे दांत जो क्या होते हैं 2 बार जन्म लेते हैं, 2 बार उत्पन्न होते हैं, उस सबको हम लोग क्या कहते हैं? डाइफ्योडेंट के अंदर आते हैं। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मिल्क टीथ के नाम से जानते हैं। मिल्क टीथ, दूध का दांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दूध का दांत के नाम से जानते हैं। किसे? डाइफ्योडेंट को। आगे जब हम बात करेंगे तो दूसरा टाइप होता है हमारा मोनोफ्योडेंट। क्या होता है? मोनोफ्योडेंट। और ये जो मोनोफ्योडेंट है, इसकी संख्या कितनी होती है? 12 होती है। और इसकी संख्या कितनी होती है? 12 होती है। और यह क्या होता है? ये परमानेंट होता है, ये कभी भी खत्म नहीं होता है। यह कभी खत्म नहीं होता है। एक बार जैसे आप जन्म लेते हो, उसके बाद जो रहता है, उसके बाद आपका जब मृत्यु हो जाता है, जब मरते हैं, तब तक ये जो हमारा मोनोफ्योडेंट है, जब मतलब ये एक ही बार जन्म लेगा। और इसे हम लोग क्या कहते हैं? परमानेंट टीथ कहते हैं, मतलब स्थायी दांत कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थायी दांत। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। हमने देखा, क्या देखा कि हमारा दांत है, दांत का जो बनावट है, जो स्थिति है, वो क्या है? 2 तरह का होता है। एक क्राउन मतलब शिखर, मतलब ऊपर में, और जो नीचे होता है हम लोग उसको रूट कहते हैं। और जब हमारा दांत के जो अध्ययन है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी कहते हैं। आगे जब हम बात करते हैं तो जो दांत में पाया जाने वाला 85% कैल्शियम होता है, 10% कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और उधर जो होता है वो कैल्शियम क्लोराइड होता है। आगे हम अगर फ्लोरीन की कमी हो जाती है हमारे जो शरीर में, तो क्या होता है? दंतक्षय मतलब दांत सड़ने लगता है, जिस कारण क्या होता है? हमें फ्लेरोसिस नामक बीमारी हो जाती है, जिसे हम लोग दंतक्षय नामक बीमारी कहते हैं। ठीक है, और जो दांत के जो भीतरी गुहा होता है, दांत के जो अंदर भीतरी खाली स्थान छोटा छोटा होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पल्प कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? देखिए, कैविटी मतलब ही होता है खाली जगह। कहीं भी अगर वर्ड कैविटी आ गया साइंस में, बायोलॉजी में खास करके कैविटी वर्ड आ गया, तो वो कहीं ना कहीं खाली जगह से रिलेटेड है। क्या है? खाली जगह से रिलेटेड है। कैविटी वर्ड यानी खाली जगह। ठीक है, आगे हम लोग बात कर रहे हैं, जब हम लोगों ने देखा दांत का जो स्ट्रक्चर है, बनावट है, वो किस तरह से बना हुआ है, किस तरह से उसके अंदर पार्ट्स हैं, उन्होंने देखा। तो हम लोगों ने देखा कि जो दांत का जो ऊपरी भाग होता है, दांत का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, वह क्या होता है? इनेमल होता है, जो कि सबसे कठोर होता है। आप देखिए, अगर इतना आप ऐसा है ना, आपका दांत, अगर आप पत्थर को भी, छोटा छोटा पत्थर को चबा सकते हो। आप लोग देखा होगा, आपका खाना में अगर कहीं पत्थर मिल जाता होगा तो आप उसको भी चबा देते हो। वो क्या होता है? क्यों? क्योंकि जो हम लोग का दांत का जो ऊपरी भाग होता है इनेमल, वो बहुत ही कठोर होता है। इस कारण आप अखरोट को भी चबा सकते हो, इतना दांत कठोर होता है। ठीक है, और लोहा को नहीं चबा सकते यार, लोहा बहुत ही कठोर होता है। अगर लोहा को आप चबाने गए तो आपका दांत ही चला जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं, दांत के जो ऊपरी परत होता है इनेमल, बहुत ही कठोर होता है। जो इनेमल होता है वो बना कितना होता है? 98% कैल्शियम फास्फोरस का बना होता है। कितना? 98% कैल्शियम फास्फोरस का बना होता है। आगे हम लोगों ने देखा जो मानव दांत है वो 2 तरह से थे। क्या क्या? एक डाइफ्योडेंट और एक मोनोफ्योडेंट। डाइफ्योडेंट में हमने देखा कि वो दांत जो 2 बार आते हैं, जीवन में 2 बार उत्पन्न होते हैं, उसे हम लोग डाइफ्योडेंट, एक बार मर जाते हैं और फिर दोबारा जन्म लेते हैं, वो उसे डाइफ्योडेंट कहते हैं। उसकी संख्या कितनी थी? 20 थी। आगे जब हम बात किया, जो वो डाइफ्योडेंट को कहते हैं हम लोग मिल्क टीथ के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? मिल्क टीथ के नाम से जानते हैं। और आगे हमने देखा मोनोफ्योडेंट, जो होता है जीवन में सिर्फ
एक ही बार आते हैं अपने लाइफ में, सिर्फ एक ही बार आते हैं। उसको हमने देखा, उसकी संख्या कितनी थी, 12 थी। आगे हमने बात किया जो परमानेंट तीर्थ किसको कहते हैं, जो परमानेंट स्थायी, वो कभी और नष्ट ना होगा। इस जीवन में जितना दिन तक आप जीवित हैं, जितना दिन तक आप जिंदा हैं, उतना दिन तक आपका दांत चलेगा, उसके बाद वो दांत खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसको हमने देखा। तो उसके दांत का जो प्रकार है, दांत का जो 4 प्रकार, मानव में हम लोग का जो मानव शरीर है, मानव में जो हम लोग का ये वाला दांत है मुंह में, वह 4 तरह से डिवाइडेड है। क्या क्या, 4 तरह से। देखिए कौन कौन सा है। पहले हम लोग बात करें, मानव के 4 प्रकार के हैं। पहला इंसिजर, क्या है, पहला दांत क्या है, इंसिजर है, जिसे हम लोग कृंतक कहते हैं। दूसरा कैनाइन है, जिसे हम लोग रत्नक कहते हैं। तीसरा मोलर, और चौथा प्रीमोलर, चवर्णक और अग्र चवर्णक। क्या क्या, ध्यान से देखिए। जो हम लोग का दांत है वो 4 तरह से डिवाइडेड है, 4 तरह से बटा हुआ है। क्या क्या, पहला है इंसाइजर, कैनाइन, मोलर, प्रीमोलर। इंसाइजर, कैनाइन, मोलर, प्रीमोलर, कृंतक, रत्नक, चवर्णक, अग्रचवर्णक। याद है, इंसाइजर, कैनाइन, मोलर, प्रीमोलर। क्या क्या, इंसाइजर, कैनाइन, मोलर, प्रीमोलर, ठीक है। आगे हम लोग हिंदी में बात कर रहे हैं। हिंदी में क्या बात करेंगे हम लोग, देखिए, कृंतक, रत्नक, चवर्णक, अग्रचवर्णक। कृंतक, रत्नक, चवर्णक, अग्रचवर्णक। याद हो गया। चलिए अब इसकी संख्या देख लेते हैं। देखिए इसकी जो संख्या है इंसिजर की, उसकी संख्या 8 है। जब हम लोग बात करते हैं केनाइन की संख्या, तो वो 4 है, और मोलर की संख्या 12 है, प्री मोलर की संख्या 8 है, ठीक है। आगे हम लोग एक एक करके इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंसाइजर की। किसकी बात करेंगे हम लोग, इंसाइजर की। तो देखिए इंसाइजर जो होता है ना, यह सबसे आगे का दांत होता है। क्या होता है, सबसे आगे का दांत होता है। देखिए हम लोग का जो ये आगे वाला दांत दिख रहा होगा, यही दांत हम लोग का क्या है, इंसाइजर है। ये वाला दांत क्या है, इंसाइजर। इस वाले दांत को हम लोग क्या कहते हैं, इंसाइजर कहते हैं। और ये क्या करता है, इसका जो मेन काम है, वो भोजन को काटने में मदद करता है। भोजन को छोटे 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 काटने में, पीसेस करने में कौन मदद करता है, इंसिजर करता है। कौन, इंसिजर। और यह इंसिजर क्या होता है, शाकाहारी जीव में। देखिए जो चीज़ साग सब्जी अधिक खाते हैं, वो चीज़ क्या करते हैं, साग सब्जी को हम लोग क्या कहते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं। तो वो जो शाकाहारी जीव हैं, उसकी उसमें क्या होता है, जो हमारा इंसिजर है, इंसाइजर की जो दांत होता है वो चौड़ा चौड़ा होता है। जो उनका दांत क्या होता है, चौड़ा होता है। इंसाइजर जो होगा चौड़ा होगा, ठीक है। अब हम बात करें इसकी संख्या कितनी है, 8 है। कितनी है, 8। आगे जब हम बात करते हैं जो केनाइन है, केनाइन, यह दांत क्या है, यह नुकीले दांत होते हैं। क्या होते हैं, यह नुकीले दांत होते हैं। देखिए पहला तो दांत शाकाहारी के लिए चबाना, भोजन को पहला क्या करेगा, भोजन को चबाएगा। दूसरा जब नुकीले होते हैं तब क्या करेगा, यह भोजन को फाड़ेगा। क्या करेगा, फाड़ेगा। अब जब ये फाड़ेगा तो फाड़ना का मतलब क्या, ये मांसाहारी जीव में क्या होता है, बहुत ही नुकीला टाइप का होता है। कौन, ये जो हमारा इंसिजर है, इंसिजर है बात, सॉरी केनाइन है। या केनाइन क्या है, भोजन को क्या होता है, चीरने में, फाड़ने में मदद करता है। भोजन को चीरता है, फाड़ देता है। भोजन को चीरेगा और फाड़ेगा। कौन, इंसाइजर। कौन, इंसाइजर, सॉरी केनाइन। कौन, केनाइन। भोजन को चीरना और फाड़ना का कार्य कौन करेगा, केनाइन करेगा। क्या, केनाइन। आगे जब हम बात करते हैं, जब भोजन को चीरने फाड़ने में, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, आई तीत भी कहते हैं। आई तीत, आंखों के सामने वाला तीत, क्या कहते हैं, आई तीत। आगे जब हम बात करेंगे तो इसकी संख्या कितनी होती है, इसकी संख्या 4 होती है। कितनी होती है, 4। पहले हमने देखिए इंसाइजर, इंसाइजर भोजन को क्या कर रहा था, भोजन को काट रहा था। जब हमने आए उसके बाद हमने देखा केनाइन को, तो केनाइन भोजन को क्या कर रहा था, चीर रहा था, फाड़ रहा था। पहला भोजन को काट रहा था, दूसरा भोजन को चीरना फाड़ना। पहला का काम भोजन को काटना, दूसरा का काम भोजन को चीरना और फाड़ना। आगे जब हम बात करेंगे तो हमने देखेंगे मोलर। तो ये मोलर का काम क्या, देख लीजिए, यह मोर भोजन को चबाने का काम करता है। कौन, मोलर। मोलर क्या करता है, भोजन को चबाने का काम करता है। पहला का काम भोजन को काटना था, दूसरा का काम भोजन को फाड़ना था, तीसरा का काम भोजन का काटना था। आगे हम लोग देखते हैं तो ये जो हम लोग का जो ये विस्टम टीथ है, यानी ये भोजन को चबाता है। छोटे छोटे ये साइड जो दिखते हैं ना आपको, ये साइड में हम लोग खाना खाते हैं हम लोग, तो हम लोग भोजन को चबाते कहाँ है, ऐसे 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 साइड में चबाते हैं। तो ये जो साइड वाले हैं हम लोग को कहते हैं मोलर कहते हैं। और बैक्स में जो हम लोग का जो बैक्स मतलब जो एडल्ट होता है, जो युवा अवस्था में होता है, उसमें जो हमारा क्या बोलते हैं, जो मोलर की संख्या है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। जो युवा अवस्था है उसमें मोलर की संख्या सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं प्री मोलर। तो ये प्री मोलर क्या करता है भाई, देखिए ये भी क्या करता है, भोजन को चबाने में मदद करता है। और एक बार हम लोग देखते हैं, पहला जो हमने देखा इंसाइजर, वो भोजन को काटना में मदद कर रहा था, काटने में, छोटे 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 काटने में मदद कर रहा था।
दूसरा हमने देखा केनाइन। केनाइन क्या कर रहा था, भोजन को फाड़ने में मदद कर रहा था, भोजन को चीरने में और फाड़ने में मदद कर रहा था। वही हमने देखा मोलर को, तो मोलर क्या कर रहा था, भोजन को चबाने में मदद कर रहा था। और हमने देखा प्रीमोलर, ये भी क्या कर रहा था, भोजन को चबाने में मदद कर रहा था। तो देखिए जो बच्चों में यह मोलर प्रीमोलर नहीं पाया जाता है, बच्चे में प्रीमोलर की संख्या नहीं पाई जाती है, जबकि वयस्क में जो इसकी संख्या होती है वो 8 होती है। कितनी होती है, 8 होती है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे जब हम लोग का एक डेंटल फॉर्मूला है, जो दांत की संख्या को याद करने का जो एक फॉर्मूला है वो देखिए ये है, क्या है डेंटल फॉर्मूला, 2 1 2 3, 2 1 2 3। और ये 2 1 2 3 क्या है, तो देखिए पहले हम लोग ने देखा इंसाइजर, केनाइन, मोलर, प्रीमोलर। क्या देखा, इंसाइजर, केनाइन, मोलर, प्रीमोलर। ठीक है, क्या क्या देखें, इंसाइजर की संख्या 2, केनाइन की संख्या 1, मोलर की संख्या 2, प्रीमोलर की संख्या 3। अब इसको 2 से ही कर दिया, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और इसको क्या करना, 2 से गुना कर दीजिए, संख्या आ जाएगा आपका 32 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। ठीक है, आगे जब हम बात करते हैं जो बच्चा में होता है 2 1 2 3 होता है, बच्चा में कितना होता है 2 1 2 3। देखिए इंसाइजर, केनाइन, मोलर, प्रीमोलर। ठीक है, हमने आपको बताया जो बच्चा में मोलर की संख्या नहीं पाया जाता है, बच्चे में मोलर की संख्या नहीं सॉरी, देखिए ये जो प्रीमोलर है ये यहाँ है, ये प्रीमोलर है और ये मोलर है, ये मोलर, ये प्रीमोलर। तो इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर, क्या क्या, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। यहाँ देखिए इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक है, जो प्रीमोलर है वो 0 दिख रहा है आपको, तो ये 0 क्यों है, क्योंकि यह बच्चे में नहीं पाया जाता, जबकि यह बच्चे का सूत्र है। ठीक है, यदि हम लोग बात करें जो हमारा अंतिम है, जो सुअर और जो घोड़ा है, उसमें क्या होता है, दांतों की संख्या सबसे अधिक पाया जाता है। कौन सा स्तनधारी है, दो ऐसे स्तनधारी, 2 स्तनधारी जीव जिसमें दांतों की संख्या सबसे अधिक पाई जाती है, वो कौन कौन से हैं, सुअर है और घोड़ा है। क्या है, सुअर और घोड़ा। ठीक है, आपको याद रहेगा पूरा। तो आई होप दोस्तों कि हमारा जो ये दांत का ऊपर टॉपिक था, जो दांत के ऊपर वीडियो था, ये आपको पसंद आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जय हिंद।